स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। इसमें हम एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। यानी कि वह पद ज्ञात करना है हमें जो कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो पहले हम 54वां पद ज्ञात करेंगे और फिर वह पद ज्ञात करेंगे जो कि इसमें 132 जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी कि इसमें हमें दिया क्या है, a बराबर क्या है 3 और हमें यहाँ पर n बराबर कितना दिया हुआ है 54 और इसमें हम d क्या दिया हुआ है d 15 माइनस 3, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 12। यानी कि यहाँ पर सारवंतर हमको कितना दिया हुआ है 12। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है an वह पद ज्ञात करना है जो कि a 54 से 132 अधिक हो, ये वाला पद हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हमको a 54वां पद ज्ञात पता होना चाहिए कि 54वां पद क्या है। उसमें 132 जोड़ने के बाद में फिर हम an यानी कि वह पद की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम a 54 ज्ञात करते हैं। तो a 54 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 यानी कि 54 माइनस 1 इंटू डी कितना है, यहाँ पर d है हमारे पास 12 और यहाँ पर a हमें क्या प्राप्त होता है, a है हमारे पास यहाँ पर 3। यहाँ पर पहले हम सूत्र लिख लेते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर हमने मान रखा तो n की जगह रख दिया 54 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 12। तो इसको हम हल करते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस 54 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 53 इंटू 12। ये हो जाएगा 3 प्लस 12 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 3 36 का 6 हासिल आ जाएगा 3, 12 5 60 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 63। तो ये इसको जोड़ेंगे हम तो ये प्राप्त हो जाएगा हमको 600। अब देखिए यहाँ पर 36 में से 3 और जोड़ देंगे तो 639, यानी कि an हमको क्या प्राप्त हो रहा है 639। अब यहाँ पर ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है ये प्राप्त हुई है a 54। हमें क्या करना है, इससे 132 अधिक जोड़ने पर कौन सा पद प्राप्त होता है वह प्राप्त हमें करना है। तो यहाँ पर पहले हम इसमें 132 जोड़ते हैं तो ये an बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर क्या करना है हमें, यानी कि a 54 यानी कि 639 प्लस 132। इसको हम टोटल करेंगे तो 9 और 2 ये हो जाएगा 11 का 1 हासिल आया 1, 3 3 6 और 1 लिख देंगे 7 और 6 और 1 7, 771 हमें an प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो हमें an प्राप्त हुआ है वो क्या है 771। यानी कि यहाँ पर अब हमें क्या ज्ञात करना है, n हमें ज्ञात करना है। यानी कि ये 771 में हमें यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हम an का, तो ये किसके बराबर है 771 के बराबर है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये क्या है 771। यहाँ पर हम मान रखते हैं तो a कितना है हमारे पास, a हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 12 बराबर 771। अब हम क्या करेंगे, 3 इधर प्लस के हैं और इधर ले जाएंगे हम, इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771 माइनस 3। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, अब ये 12 इधर गुणा में है, इधर ले जाएंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा ये भाग में। तो ये हो जाएगा 771 में से हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 11 में से हम 3 घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 8, 6 में से 7 में से 1 तो ये हो जाएगा 6 और ये 7, इसके बटे में लिख देंगे हम। यहाँ पर ये 12 इधर गुणा में थे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये भाग में हमें प्राप्त हो जाएगा। 12 से अगर हम इसको काटेंगे 12 छंग 72, अब बचेंगे यहाँ पर 4 तो 12 चौक 48, ये कट जाएगा 64 बार। तो n माइनस 1
बराबर हमें क्या प्राप्त होते हैं 64। तो हमें n चाहिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 1, यानी कि n बराबर हमें कितना प्राप्त होता है 65। यानी कि वह पद 65वां पद है जो कि 54वें पद में कितने जोड़ने पर 132 जोड़ने पर प्राप्त होता है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। पहले दिया हुआ है हमें यहाँ पर 100वें पद का अंतर कितना दिया हुआ है 100 है, तो हमें निकालना है 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि अगर वास्तव में समझें तो इसका पहला पद का अंतर जो रहेगा वही दूसरे पदों में अंतर रहेगा, वही तीसरे पदों में अंतर रहेगा। यानी कि दो श्रेणियों में किसी भी पदों में अगर अंतर बराबर है तो वो हमेशा ही बराबर रहेगा। तो यहाँ पर 1000वें पद का अंतर भी वही 100 आएगा, लेकिन हम इसको करके देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर मानते हैं, माना पहली एपी जो है फर्स्ट एपी वो है A1 A2 A3 ऐसे है AN, और दूसरा जो एपी है सेकंड एपी वह इस प्रकार से इसको मान लेते हैं हम B1 B2 B3 डैश 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 BN। अब देखिए इनके, यानी कि इसने कहा है कि इनके सभी पदों का अंतर बराबर है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, यानी कि D जो है वो बराबर है। A2 माइनस A1 और B2 माइनस B1 वो आपस में बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि इनका जो है सार्वंतर, दोनों का सार्वंतर क्या है D है, दोनों श्रेणियों का सार्वंतर क्या है D है। तो इसने कहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर, यानी कि A100 माइनस B100 बराबर कितना है 100 है। 100वें पदों का अंतर क्या है दोनों का, वो 100 है। तो हमें क्या करना है 1000वें पदों का अंतर इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि इसमें AN वाला अगर सूत्र लगाते हैं हम तो A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D बराबर माइनस इसमें लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा B में। तो प्रथम पद इसका क्या है ये B1, तो यहाँ पर लिख देंगे इसका प्रथम पद B प्लस N माइनस 1 इंटू D यानी कि यहाँ पर भी इन दोनों का सार्वंतर बराबर है, तो यहाँ पर भी D लिख देंगे और बराबर कितना हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस 99D माइनस, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा B प्लस सॉरी यहाँ पर 99 100, तो ये भी आ जाएगा 99D और बराबर 100। कोष्टक हटाएंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस 99D माइनस B प्लस माइनस माइनस 99D और बराबर 100। अब देखिए 99D से 99D कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा A माइनस B बराबर 100। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, उसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो हम 1000वें पद का अंतर निकालेंगे, यानी कि A 1000 माइनस B 1000 ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी वही सूत्र लगाएंगे हम A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N कितना रहेगा यहाँ पर 1000 रहेगा, तो 1000 माइनस 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा B प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। इसको हम आगे हल करेंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा A प्लस 999D माइनस यहाँ हो जाएगा B प्लस 999D। तो ये हो जाएगा A प्लस 999D और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, सॉरी माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस B प्लस माइनस माइनस 999D
ये 999D से 999D कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा a माइनस बी। तो हमें क्या करना है, a माइनस बी का मान हमें क्या दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 100। यानी कि इसके 1000वें पदों का अंतर भी हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 100 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब इसका यहाँ पर हमने देखा कि पहले पदों का अंतर भी 100 है, 100वें पद का अंतर भी 100 है, तो 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा, क्योंकि इनके जो दोनों के जो सार्वंतर है वो समान है। इस प्रकार से हमने ये 12वां क्वेश्चन सोल्व किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। हमें 7 से विभाज्य संख्या ज्ञात करनी है जो कि 3 अंकों की हो। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमें यह तो पता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। तो हम देखते हैं कि क्या ये और ये जो है ये 7 से विभाज्य है, तो 100 जो है वो 7 से विभाज्य नहीं होगा। 7 से विभाज्य संख्या जो है इससे जस्ट बड़ी, यानी कि कौन सी संख्या है, 105 हमारी जो है वो 7 से विभाज्य है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो 999 जो है वो 7 से विभाज्य नहीं होंगे। यहाँ पर 7 से विभाज्य होने वाली संख्या हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर जो संख्या 7 से विभाज्य होगी वो संख्या क्या हो जाएगी, 994। यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है जो 7 से विभाज्य है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 994 है जो कि 7 से विभाज्य है। हम अगर इसमें 7 का भाग लगाकर अगर देखते हैं तो 7 एकम 7 बचेंगे 3, 7 पंजे 35 जा रहा है। अगर यहाँ पर 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7 बचे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 29, 7 चौक 28 बचेगा 1, 7 दूने 14। यानी कि ये संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य है। तो अब इसके बाद में अगली संख्या क्या आ जाएगी जो 7 से विभाज्य हो, 112। इस प्रकार से हमें यह संख्याएं प्राप्त होती रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारी श्रेणी जो बनेगी तो ये बन जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा a प्लस डी, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 डी। इस प्रकार से हमें ये जो एक श्रेणी प्राप्त होगी। तो इसका प्रथम पद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रथम पद यानी कि a बराबर क्या आ जाएगा, 105। इसमें अंतिम पद यानी कि an वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 994। और यहाँ पर इसका सार्वंतर यानी कि d बराबर हमें क्या मिलेगा, 7 से विभाज्य है यानी कि 7। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है यहाँ पर पदों की संख्या यानी कि n बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको अगर हम हल करते हैं तो an क्या है, 994 बराबर a कितना है, 105 प्लस n हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी कितना है यहाँ पर 7। अब देखिए हम इसको हल करते हैं तो 105 का हम पक्षांतरण कर देंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। यानी कि 105 का पक्षांतरण करेंगे तो 994 में से घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, अब ये 7 इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर 14 में से 5 घटाएंगे हम तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9। यहाँ पर बच गया हमारे पास 8, तो यहाँ पर 8 में से 0 तो लिख देंगे हम यहाँ पर 8। फिर यहाँ पर 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 8। अब यहाँ पर ये 7 गुणा में थे तो इधर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, भाग में। अब देखिए इसको अगर हम काटते हैं 7 से तो ये कट जाएगा 7 एकम 7, एक बार बचेगा यहाँ पर 1 तो ये 18 हो जाएगा, 7 दूने 14। इसके बाद में बचेगा यहाँ पर 4 तो ये 49 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारे पास 7 बार। यानी कि अगली जो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी तो n बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 1 इधर माइनस का है तो पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर प्लस में प्राप्त हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 127 प्लस 1, तो n बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 128। यानी कि ऐसी कुल 128 संख्या हैं जो कि 7 से विभाज्य होती है और वो कितने अंकों की है, 3 अंकों की है। इस प्रकार से हमने यह क्वेश्चन नंबर 13वां हल किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश 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 और 3, 10, 17 डैश 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 के nवें पद बराबर हैं। nवें पद बराबर हैं तो यहाँ पर हमें n का मान, यहाँ पर देखिए हमें श्रेणी दी हुई है, 2 AP दी हुई है। पहली AP हमारे पास है 63, 65, 67 डैश डैश डैश। दूसरी AP है हमारे पास 3, 10, 17। इस प्रकार से हमें 2 श्रेणियां दी हुई है। इस पहली श्रेणी जो है इसका प्रथम पद यानी कि a क्या है हमारे पास 63, इसमें n का वह मान हमें ज्ञात करना है और d इसका क्या है हमारे पास 65 माइनस 63 बराबर 2। यहाँ पर सेकंड जो AP दी हुई है हमें, इसका प्रथम पद यानी कि a क्या है 3 है और n का मान ज्ञात करना है जो कि बराबर है, जिस पर हमारा nवां पद बराबर है, और d यहाँ पर हमारे पास क्या है 10 माइनस 3, a2 माइनस a1। तो 10 माइनस 3, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 7। इसके n के किस मान के लिए nवें पद बराबर है, nवें पद बराबर है यानी कि ये जो पहली श्रेणी है इसका n बराबर है किसके, दूसरी श्रेणी के a डैश n के बराबर है। यानी कि इन दोनों के nवें पद यहाँ पर बराबर है। हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं तो सूत्र क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दूसरी श्रेणी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम डैश लगा देते हैं। तो ये दूसरी श्रेणी के लिए सूत्र है ये वाला, और ये पहली श्रेणी के लिए है। यहाँ पर हम मान रखेंगे तो पहली श्रेणी के लिए यहाँ से मान रख देंगे, दूसरी श्रेणी के लिए हम यहाँ से मान रख देंगे। यहाँ से मान रखेंगे तो पहला पद प्रथम पद यानी कि ये हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि यहाँ पर क्या है 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा a यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 7। हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखिए हम यहाँ पर पक्षांतरण करते हैं, n वाले सारे मान इधर ले आएंगे और चर राशियाँ इधर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 7n इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3 माइनस 7 और ये 63 भी हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 63 और 2 इधर लाएंगे तो ये प्लस के 2। देखिए क्या किया हमने, 2n यहाँ पर है, 7n यहाँ पर लेकर आए तो माइनस के हो गए, फिर ये प्लस के 3 और माइनस के 7 यहीं पर हैं, 63 इधर लेकर आए तो माइनस के 63 और 2 भी इधर लेकर गए हम तो प्लस के 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो बच जाएगा हमारे पास माइनस के 5n बराबर। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ लेंगे और प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ लेंगे तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये तो हो जाएगा प्लस का 5, ये दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 70। अब देखिए आगे फिर इसको हम हल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको देखेंगे तो ये है हमारे पास माइनस 5n, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस 5n बराबर। अब देखिए यहाँ पर 70 में से प्लस के 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस के 65 माइनस 65। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा n बराबर 5 इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे तो 65/5। 5 से काट देंगे हम इसको तो 5 एकम 5, एक बार बचेगा 1, 5 तिया 15।
यानी कि हमें यहाँ पर n का मान क्या प्राप्त हो गया, n बराबर 13। यानी कि n के मान 13 के लिए इसका nवें पद जो है वो बराबर होंगे, यानी कि दोनों के 13वें पद जो है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यह हमारा 15वां सवाल था जो हमने इस प्रकार से इसको सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। दो कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, एक तो तीसरा पद दिया हुआ है हमें 16 और दिया हुआ है 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो जो दिया हुआ है उस प्रकार से लिखेंगे हम यहाँ पर। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तो A प्लस n-1 यानी कि 3 - 1 इंटू डी बराबर 16। तो इसको हल करेंगे हम तो A प्लस 2D, 3 - 1 2 और D इक्वल टू 16। ये जो हमें प्राप्त होता है ये हमारी पहली इक्वेशन यानी कि फर्स्ट समीकरण रहेगी। फिर आगे क्या कंडीशन दी हुई है हमें, दूसरी कंडीशन दी हुई है कि इसका 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। यानी कि A7 जो दिया हुआ है हमें वो क्या है, A5 + 12 है ना। यानी कि 5वां पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो यहाँ पर फिर हम इसको हल करते हैं तो A7 क्या हो जाएगा, A7 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कि A प्लस 6 - 1 इंटू डी बराबर A5, तो A प्लस 5 - 1 यहाँ पर 7 - 1 5 - 1 इंटू डी प्लस 12। इसको सोल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 7 में से एक कम करेंगे तो 6 बच जाएगा इंटू डी। फिर यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे हम इसको तो ये हो जाएगा A प्लस 4D प्लस 12। अब देखिए इसका हम पक्षांतरण कर लेते हैं तो पक्षांतरण करेंगे तो D और A वाली संख्याओं को हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए A से A तो कट जाएगा, ये बचा है यहाँ पर 6D और 4D इधर लाएंगे तो माइनस के 4D बराबर ये बच जाएगा हमारे पास 12। 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2D इक्वल टू 12। हमें सिर्फ D चाहिए तो D बराबर क्या हो जाएगा 12/2, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो D का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 6, यानी कि D बराबर हमें कितना प्राप्त होता है 6। अब यहाँ पर देखिए हम D का मान समीकरण 1 में अगर रखते हैं हम तो इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो D का मान अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें A प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको अब आगे हल करते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2 इंटू डी के स्थान पर रख देंगे हम 6 बराबर 16। तो ये हो जाएगा A प्लस 12 बराबर 16। तो यानी कि A बराबर कितना हो जाएगा 16 - 12। तो A बराबर कितना, 16 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 4। यानी कि हमें A और D का मान हमें प्राप्त हो गया है 4। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, वह AP ज्ञात करनी है, यानी कि एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो हमारी AP क्या हो जाएगी, AP जो है वो रहेगी हमारी A, दूसरा पद रहेगा A प्लस D, तीसरा पद रहेगा A प्लस 2D। इस प्रकार से हमारी जो है वो श्रेणी हमें प्राप्त होगी। तो हम इसमें यहाँ पर अगर मान रखते हैं तो क्या A क्या हो जाएगा 4, अगला पद हो जाएगा 4 प्लस D यानी कि 6, फिर अगला पद हो जाएगा 4 प्लस 2 गुणा D यानी कि 6। तो ये प्राप्त हो जाएगा 4, अगला पद 6 और 4 हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 4 और 6 दूने 12, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। इस प्रकार से हमें यह जो है एक AP प्राप्त होगी जिसके पद इस प्रकार से होंगे कि पहला पद हो जाएगा 4, फिर 10, 16। इस प्रकार से हमें यह श्रेणी प्राप्त होगी जिसका सार्वंतर D कितना है 6 और प्रथम पद कितना है A यानी कि 4। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व किया है।
क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, समांतर श्रेणी 3 8 13 डैश 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो। अंतिम से लास्ट से यहाँ से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। इधर देखिए हम जो है इसमें कोई भी एनवा पद ज्ञात करते हैं, जैसे आगे से कोई भी पद ज्ञात करते, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो हम सूत्र लगाते थे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि पदों की संख्या में से एक कम करके हम d का गुणा करके पहले पद में जोड़ते थे। लेकिन हमें क्या करना है, अंतिम पद से पहले वाले पद हमें ज्ञात करना है। कौन सा? 20वां पद, यानी कि अंतिम से 20वां पहले पद ज्ञात करना है, यानी कि लास्ट से 20 कम करने के बाद में जो पद आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर पहला पद है, आगे से अगर ज्ञात करने हो तो हम कर रहे हैं लास्ट से, तो इसको अंतिम पद को एल लिख देते हैं। अब इससे जैसे ये 20वां पद है तो अब हम 19वां पद ज्ञात करेंगे, तो डी इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर डी जोड़ रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि एन माइनस वन डी जोड़ते हैं जब अगले पद हमें ज्ञात करने हो। लेकिन जब पहले वाले पद ज्ञात करने हो तो अंतिम पद में से एन माइनस वन डी घटा देंगे। तो यहाँ पर वही देखिए अंतिम पद यानी कि लास्ट पद क्या है 253, डी बराबर क्या है हमारे पास, डी बराबर देखिए 8 माइनस 3 यानी कि 5। हमें क्या ज्ञात करना है, लास्ट से 20वां पद यानी कि एन बराबर क्या है 20। तो हम सूत्र लगाएंगे, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, अंतिम से 20वां पद यानी कि A20 है ना, लास्ट से बराबर क्या हो जाएगा एल माइनस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर देखिए एल कितना है, लास्ट वाला पद 253, तो ये लिख देंगे हम 253 माइनस एन कितना है 20 माइनस 1 और डी कितना है 5, तो ये लिख देंगे हम 253 माइनस ये आ जाएगा 19 इंटू 5। तो यहाँ पर इसको आगे हम हल करेंगे तो 253 माइनस 19 का 5 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 95 यानी कि 95। इसमें से हम 95 घटाते हैं, अब ये 13 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर 14 में से हम 9 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 5, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1, यानी कि लास्ट से जो हम 20वां पद ज्ञात करेंगे वो क्या प्राप्त होगा, हमें 158 प्राप्त होगा। इसी प्रश्न को हम पहले इसके पदों की संख्या यानी कि 253 में कितने पद हैं वो पदों की संख्या निकालते हैं कि 253 होंगे, फिर 253 में से हम 20 घटाएंगे, 20 प्लस 1 यानी कि 21 घटाएंगे, और 21 घटाने के बाद में वो जो एन आएगा उसमें हम एन वाला सूत्र लगाकर मान रखेंगे, तब भी हमें यही आंसर प्राप्त होगा। लेकिन वो थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है जो हमने यहाँ पर हल किया है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें इसमें 3 पद ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए हम पहले इसकी जो कंडीशन दी हुई है उसके अनुसार इसको हल करेंगे। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो यहाँ पर चौथा पद यानी कि A4 प्लस 8वां पद यानी कि A8 बराबर कितना है 24। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर AN वाला सूत्र लगाएंगे तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। यहाँ पर हल करेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा A और A 2A और 3D और 7D ये हो जाएगा 10D। तो ये आ जाएगा 2D प्लस 10D 2A प्लस 10D बराबर 24। ये हमारी पहली समीकरण हो जाएगी। अब इसको आगे दिया हुआ है
छठवें और 10वें पदों का योग। A6 प्लस A10 बराबर 44। यहाँ पर लिखेंगे हम A प्लस 6 माइनस 1 D प्लस A प्लस 10 माइनस 1 बराबर 44। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। इसको हल करेंगे तो A और A हो जाएगा 2A प्लस 9 और 5 हो जाएगा 14D बराबर 44। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। अब हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है हमारे पास 2A प्लस 10D बराबर 24। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10D बराबर 24। समीकरण 2 क्या है हमारे पास 2A प्लस 14D बराबर 44। 2A प्लस 14D बराबर 44। अब देखिए दोनों के इसके चिन्ह सेम हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। A 2A से 2A घटाएंगे तो ये 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 14D घटाएंगे तो माइनस के 4D प्राप्त हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए 44 में से हमको 24 घटाना है, तो यहाँ पर कितने प्राप्त हो जाएंगे हमको, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, ये भी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो D बराबर क्या हो जाएगा 20/4, 4 से काटेंगे तो ये 5 बार, यानी कि D बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 5। D बराबर हमें जो 5 प्राप्त होता है, ये D का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर A का मान प्राप्त करेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम D का मान रखेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 2A प्लस 10 गुणा 5 बराबर 24। तो ये हो जाएगा 2A, अब ये 50 इधर जाएगा तो बराबर आ जाएगा 24 माइनस 50। यहाँ पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी 50 में से हम 24 घटाएंगे तो 26, तो A बराबर हो जाएगा -26/2। इसको काटेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा माइनस का 13, यानी कि A बराबर यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 13। इस प्रकार से हमें A और D का मान प्राप्त होता है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमको AP ज्ञात करनी है। तो हमारी जो AP किस प्रकार से बनेगी, AP इस प्रकार से बनेगी हमारी कि A प्लस प्रथम पद A हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा A प्लस D, और इसके हमें 3 पद ज्ञात करने हैं, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा A प्लस 2D। अब देखिए इसमें मान रखेंगे तो A क्या हो जाएगा माइनस का 13, तो यहाँ रख देंगे हम माइनस का 13। फिर A प्लस D यानी कि -13 प्लस 5, तो यह आ जाएगा -13 प्लस 5। फिर हो जाएगा -13 प्लस 2 गुणा D यानी कि 5, यानी कि यहाँ पर पहला पद आ जाएगा माइनस का 13, दूसरा पद आ जाएगा 13 में से 5 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको 8, यानी कि दूसरा पद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 8। तीसरा पद 5 दूने 10 और 13 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 3। इस प्रकार से इस श्रेणी के हमें ये 3 पद यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था कि इस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व किया है। प्रश्न नंबर 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और
प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा। यानी कि उसको 7,000 रुपये कौन से वर्ष में मिलने लगेंगे। तो देखिए इसने काम स्टार्ट कब किया, 1995 में। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सन 1995। तब इसका वेतन कितना था, वेतन था इसका 5,000 रुपये इसका वेतन था। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 1996 में इसका वेतन कितना हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष इसको कितनी वेतन वृद्धि हुई, 200 रुपये। तो ये इसका वेतन हो जाएगा 5,200। फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि 1997 में इसका वेतन कितना हो जाएगा, 5,400। इस प्रकार से कौन से वर्ष में इसका वेतन जो है वो कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। यहाँ पर वो वर्ष हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम एपी अगर मानते हैं तो यहाँ पर पहला पद यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5,000। डी हमारा क्या रहेगा, डी प्रत्येक वर्ष 200 का अंतर है, तो डी कितना हो जाएगा यहाँ पर 200। और हमें यहाँ पर एन जो है वो ज्ञात करना है, और ए एन यानी कि अंतिम पद जो है इसका क्या रहेगा, 7,000। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें ए एन वाला अगर सूत्र लगाते हैं तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन कितना है यहाँ पर, 7,000 है हमारे पास, बराबर ए कितना है, 5,000 प्लस एन यानी कि हमें ज्ञात करना है -1, और डी कितना है, 200। डी हमारे पास कितना प्राप्त होता है यहाँ पर, 200। अब देखिए यहाँ पर 5,000 हम पक्षांतरण करेंगे तो 7,000 माइनस 5,000 बराबर n-1 इंटू 200। यहाँ पर देखिए हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2,000 प्राप्त हो जाएगा, जो कि n-1 इंटू 200 के बराबर रहेगा। तो n-1 इंटू 200 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें 2,000। अब देखिए 200 इधर गुणा में है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में पहुँच जाएंगे। 2 0 से 2 0 कट गई, ये 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। यानी कि यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो जाएगा n-1 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 10। तो n बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 प्लस 1 यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, 11। यानी कि यहाँ पर जो है ये 7,000 जो है इसका 11वां पद है। यानी कि सन 1995 से 11वें वर्ष में उसको 7,000 रुपये प्राप्त होने लगेंगे। यानी कि कौन से वर्ष में, ₹7,000 वेतन होगा। 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन ये 11वां वर्ष आखिर होगा कौन सा, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1995 जो है पहला वर्ष है, 96 दूसरा वर्ष है, 97 तीसरा वर्ष है, इसी प्रकार से 98 चौथा वर्ष हो जाएगा, 99 पाँचवा, और सन 2000 जो है इसका छठा वर्ष हो जाएगा। तो हम 6 में 5 और जोड़ते तो सन 2005 जो है इसका 11वां वर्ष हो जाएगा। यानी कि अर्थात 2005 में उसका वेतन रुपये 7,000 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे हमें 11वां वर्ष प्राप्त हुआ है, तो हम 1995 में अगर 11 जोड़ते हैं तो 2006 आएगा, जो कि हमारा सही उत्तर नहीं रहेगा, क्योंकि 11वां वो वर्ष होगा जिसमें उसको वेतन 7,000 रुपये मिलने लगेगा। यानी कि यह एक व्यावहारिक स्थिति से इसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1995 को पहला वर्ष मानना होगा, है ना। जब अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो हम 1995 को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 1995 में हमें इसका पहला पद यानी कि 5,000 रुपये इसका प्रथम वर्ष में वेतन था, इस प्रकार से सन 2005 में इसका वेतन जो है वो कितना होगा, 7,000 रुपये होगा। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसको भी सोल्व कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि वे 90वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 हो तो एन का मान क्या होगा। देखिए, उसकी प्रथम सप्ताह में जो बचत है वह सबसे स्टार्टिंग में उसने 5 रुपये की बचत की, फिर इसमें प्रत्येक सप्ताह यानी कि पर वीक वह 1.75 रुपये और बढ़ाती गई। तो इसकी अगली बचत क्या हो जाएगी, इसमें 5 + 1.75 इस प्रकार से हो जाएगी। इस प्रकार से उसकी किसी सप्ताह में जो टोटल जो बचत है वो क्या हो जाएगी 20.75। यानी कि अगर इसको एपी अगर हम माने तो ये इसका प्रथम पद 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6.75। इस प्रकार से इसका अंतिम पद क्या हो जाएगा 20.75। यानी कि यहाँ पर एक समांतर श्रेणी हमको प्राप्त हो रही है जिसका प्रथम पद 5 है, सार्वंतर जो है वो D 1.75 है और अंतिम पद यानी कि 20.75 हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है एन का मान, यानी कि एन क्या होगा। देखिए, हम इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, हमें ए बराबर क्या मानेंगे हम 5, डी बराबर क्या हो जाएगा 1.75 क्योंकि यही हमेशा बढ़ रहा है, और अंतिम पद यानी कि ए एन क्या हो जाएगा 20.75। हमें क्या ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है, सॉरी एन ज्ञात करना है। यहाँ पर हम सूत्र में मान रखेंगे यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है 20.75 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 20.75 बराबर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा 1.75। 5 इधर ले आएंगे हम तो ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 1.75 इंटू एन माइनस 1। अब देखिए, यहाँ पर 20 में से हम 5 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पर 15, यानी कि 15.75 बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 1.75 इंटू एन माइनस 1। अब देखिए, एन माइनस 1 को हम यहीं बचा देंगे और 1.75 यहाँ गुणा में है तो इधर हम इसको भाग में पहुँचा देंगे, यानी कि ये संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें एन माइनस 1 इक्वल टू 15.75 और यहाँ पर बटे में आ जाएगा 1.75। यहाँ पर भी 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया तो एन माइनस 1 बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 1575 बटे 175। 175 से हम 1575 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 9 बार, यानी कि यहाँ पर संख्या हमें क्या प्राप्त हो जाएगी 9। तो n माइनस 1 बराबर क्या आया है हमारे पास 9, तो n बराबर क्या आ जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी कि n का मान हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा 10, यानी कि 10वें सप्ताह जो है वह अपनी बचत जो है वो कितनी कर लेगी 20.75 रुपये प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 20 भी सोल्व कर लिया है। अब इसके बाद में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3। 5.3 में जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो वाले क्वेश्चन जो है हमारे वो प्रथम एन पदों का योग। प्रथम एन पदों के योग वाले जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को इस बार हमारे स्कूल कोविड की वजह से देर से स्टार्ट हुए थे, इस कारण से ये वाले सवाल जो है हमारे आने वाली परीक्षाओं से हटा दिए गए हैं। तो हमारी बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसमें इस अगली एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 5.3 के सवाल नहीं आएंगे, इसलिए हम 5.3 के सवाल यहाँ पर नहीं करेंगे। इसके बाद में हम अगला चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आपको भी इन सवालों को करके व्यर्थ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। इसके बाद में भी अगर ऐसा होगा तो हम इन सवालों को फिर अलग से एक नई सीरीज बनाकर उसमें डाल देंगे। थैंक यू।